कल आप सभी लोगों ने भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण किया, जिसमें हमने सुना एके विशुद्धयन्ति वदन्तु मयि। ये भागवत कथा कैसे कैसे पापियों को तार देती है महाराज। जिसने जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार किया हो, दुराचार किया, पापाचार किया हो महाराज, और पाप करते 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 कभी जिंदगी में अच्छे काम किए ही ना, और उसकी मृत्यु हो जाए, यदि उसकी मृत्यु के बाद उसके बालक उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं, तो उस प्रेत को भी महाराज मुक्ति मिल जाती है, जिसने जीवन भर पाप किया। ऐसी ही ये कथा। आज हम भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। देखिए, भागवत में कुल 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोक, जिसमें व्यास जी ने सबसे पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण लिखा, और वो मंगलाचरण बड़े ही अद्भुत हैं, जिसमें किसी देवी देवता का ध्यान नहीं किया। पहले श्लोक में की है सत्य की वंदना, क्योंकि व्यास जी जानते थे, कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि जो हम आज देख रहे हैं वो पुराणों में बहुत पहले लिख दिया। तो व्यास जी जानते थे कि आने वाले समय में धर्मों पर भी लड़ाई होगी। शिव के भक्त बोलेंगे ये ग्रंथ हमारा है, विष्णु के भक्त बोलेंगे ये ग्रंथ हमारा है। यदि माता दुर्गा का नाम लिख दूंगा तो माता के भक्त बोलेंगे ये ग्रंथ हमारा है। लेकिन ये ग्रंथ सर्वभौम है, सभी के लिए। इसमें सभी देवी देवताओं की पूजा के बारे में लिखा है। तो सभी महाराज एक ही चीज को मानते हैं सभी लोग, वो है सत्य। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो अपने बालक को यदि ज्ञान देंगे तो केवल यही बात बोलेंगे, बेटा जीवन भर सत्य का अनुसरण करना। तो इसलिए व्यास जी ने सबसे पहले सत्य की वंदना कर, और दूसरे श्लोक में धर्म की वंदना, और तीसरे श्लोक में भागवत की उत्पत्ति। क्या कहते हैं श्री वेदव्यास जी कि जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरया कि तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकेतवत्र परमो निगमस्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्योरित्यवरुध्यतीर्थकृतभिः शुश्रूषुभिः तच्छना किं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहले श्लोक में सत्य की वंदना, सत्यम परम धीमहि, तो दूसरे श्लोक में धर्म की वंदना करते। क्या कहते हैं व्यास जी? वो सत्य स्वरूप कौन है जिसका हम ध्यान करते हैं? तो देखिए, भागवत में सत्य रूप से किसको पुकारा है? भगवान श्री कृष्ण को। कब? जब ब्रह्मा जी ने गर्भस्तुति की थी, जब कंस के कारागार में महाराज वसुदेव जी थे, तो ब्रह्मा जी ने गर्भस्तुति की थी, तो भगवान का नाम क्या पुकारा कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम
सत्यां त्वां शरणं प्रपन्ना। वो परम सत्य कौन है जिसका हम ध्यान करते हैं? तो कहते हैं जन्माद्धस्य तोन्वयाति तरतस्य। प्रभु ने जन्म कहाँ लिया? भगवान ने जन्म लिया मथुरा में मामा कंस के कारागार में। और जन्म लेते ही अनुगाद तरता, अनुगाद होकर गोकुल की ओर चले गए। अर्थेषु भिज्ञः, किसी को पता नहीं चला महाराज। स्वराटः, प्रभु गोकुल में जाकर इस प्रकार की दिव्य लीला करते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी भी मुंह में पड़ जाते हैं। ये कैसे भगवान है जो ग्वालों का झूठा खा रहा है? आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ब्रह्मा जी ने। तो कहते भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को ब्रह्मा जी भी नहीं समझे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यशूरया। का ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, उनके बड़े भाई श्री बलराम जी, वो भी उनकी लीला को नहीं समझ पाए, वो भी मोह में पड़ गए। तेजो वारी मृदाम यथा वीर्यम। जब भगवान श्री कृष्ण बंसी निनाद करते हैं तो कहते हैं महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो जो महाराज जमुना महारानी वो स्तंभित हो जाती, एक जगह में रुक जाते हैं और गोवर्धन महाराज के विशाल शिलाखंड वो पिघलने लग जाते। ऐसी भगवान के दिव्य बांसुरी। तो कहते हैं यत्र त्रिशर्गो मृषा, भगवान के 3 ही दिव्य शर्ग, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारका। यत्र त्रिशर्गो मृषा, यदि जीव इन तीनों धामों में से एक धाम का भी आश्रय ले लेता है तो भगवान उसके सभी पापों को निरस्त कर देते। सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम जगदीश्वरम धीमहि ध्यायेम। उन सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में महाराज धर्म की वंदना की। क्या कहते हैं? धर्म प्रोजित केतुवत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम्। धर्म क्या है? सबसे पहले ये जाने धर्म क्या है। धर्म है सत्य और परम धर्म है श्री कृष्ण की कथा। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये हम नहीं कहते, ये पुराण कहती है। धर्म सत्य है और परम धर्म है भगवान की कथा। कैसी है ये कथा? तो कहते हैं शिवदम, शिवम कल्याणम ददात इति शिवदम। जो भक्तों का कल्याण करे महाराज। कैसा कल्याण? तो कहते तापत्र्योन्मूलनम। यह कथा तीनों के पापों को महाराज उन्मूलन कर देती, तीनों पापों को निरस्त कर देती। देहिक देविक भौतिक ताप। श्रीमद् भागवते महामुनि कहते हैं। आप सभी लोगों को पता चला महाराज, विगत वर्ष के भांति पुनः इस वर्ष में संभव बापू कॉलोनी में रामलीला पार्क में पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। और कथा करने वही आ रहे हैं जो पिछली बार आए थे। तो कहते जब हम इस प्रकार सोचते हैं कि हम कथा में जाएंगे, अभी आए नहीं, केवल सोचा है, अभी कथा शुरू भी नहीं हुई, बस आपने मन में विचार बनाया कि हम कथा श्रवण करने आएंगे, उसी समय कहते हैं सद्यो हृदय हरि अवरुद्ध्यते। उसी समय भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। देखिए भागवत का अधिकारी के बारे में भी बताया है कि भागवत का अधिकारी कौन है और भागवत सुनने का, जो ना सुने महाराज, उसका अधिकारी कौन है। जिसके भीतर मत्सरता आ जाए वो भागवत को कभी ना सुने। मत्सरता मतलब एक होता है मच्छर
आजकल चल रहे मच्छर हैं जो काटता है, और एक होता है मच्छर। मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर अंदर से काटता है, आपके भीतर से। ईर्ष्या, द्वेष, ये मेरे से आगे कैसे पहुंच गया, इसके पास इतना कैसे आ गया। जो ईर्ष्या की भावना रखता है, जो जलन रखता है, वो भागवत का अधिकारी नहीं है महाराज। जैसे एक गुरुजी ने आश्रम में बालकों को बुलाया। गुरुदेव ने कहा कि जाओ बालकों, कल कथा श्रवण करने आओगे तो आप अपने घर से उतने आलू लेकर आना जितनों से आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, मत्सर करते हो, और उनका नाम आलू में लिख कर लाना। ठीक है गुरुदेव। अब सभी बालक, कोई 5 आलू लेकर आए, कोई 6 आलू, सबके नाम लिखे हुए महाराज। कोई 1 किलो, कोई 2 किलो। अब जैसे गुरुदेव के पास दिखाया, गुरुदेव ने कहा अब 7 दिन तक कथा को श्रवण करना, लेकिन ये आलू आपको लेकर आने हैं यहाँ पर। सब बालकों ने कहा ठीक है गुरुदेव। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए महाराज। अब हर दिन लाए, हर दिन ले जाए, और महाराज कितना दर्द। अब जब आलू खराब होने लगे तो आलू की बदबू भी आने लगी। अब जैसी 7 दिन की कथा गुरुदेव ने पूर्ण की, अब गुरुदेव ने शिष्यों से पूछा बताओ जो तुम आलू लेकर आए कुछ आपको पता चला? कहा हाँ गुरुदेव, एक तो बहुत भारी था और दूसरी इसकी बदबू वो सहन नहीं हुई। जो इस आलू की बदबू थी, जो खराब हो गया, वो हमसे सहन नहीं हुई। गुरुदेव ने कहा देखो इससे कुछ सीखो। जब तुम केवल 7 दिन इस आलू का भार सहन नहीं कर पाए, इसकी बदबू को सहन नहीं कर पाए, तो अपने भीतर जो उसके प्रति मत्सर तुमने रखा हुआ, द्वेष रखा हुआ, वो कैसे सहन करते? तो सबसे पहले अपने भीतर जो मत्सर है उसको त्यागना चाहिए। और तीसरी बात भागवत की उत्पत्ति बताइए कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं महाराज वेदों को। नित्य राम गमयति बोधयति इति निगमो वेद। निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी ने पूछा भैया ये तो स्वर्ग में है, तो ये हमको प्राप्त कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी शाखा तो स्वर्ग में थी, और सबसे पहले इसमें नारायण रूपी फल लगा। भगवान के मुख से जो निकला है वही तो भागवत है। भगवतः प्रोक्ता श्रीमद् भागवत। भगवान के मुख से वो फल निकला और ब्रह्मा जी ने महाराज पकड़ लिया। ब्रह्मा जी की डाली से वो फल टपका और नारद जी की डाली पे आकर अटका। नारद जी की डाली से वो फल टपका और वेद व्यास जी की डाली पे आकर अटका। वेद व्यास जी के अपने पुत्र थे सुखदेव जी, और वेद व्यास जी के माध्यम से वो ग्रंथ सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। देखिए संस्कृत में सुख कहते हैं तोते को, और फल का उत्तम पारखी कौन होता है? तोता। कहते तोता जिस फल में चोंच मारते वो फल मीठा हो जाता। इस भागवत रूपी फल में किसकी चोंच लगी है? तो कहते सुखदेव जी की, और उनकी चोंच लगने से सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, ये फल अमृत रूपी होता। पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पियो, इस भागवत रूपी रस को पियो। का महाराज कब तक पिए? का जब तक आप इस रस में डूब ना जाओ, तब तक इस भागवत रूपी रस को पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिको आओ, भाव को आओ, इस भागवत रूपी रस को पियो। क्योंकि प्यासा व्यक्ति ही पानी का महत्व समझ सकता है। जिसको प्यास नहीं है महाराज, उसको कितना भी जल पिला दीजिए लेकिन वो पिएगा नहीं।
और पिएगा भी महाराज कितने प्रश्न कर देगा, अनेक अनेक प्रश्न कर देगा। और जिसको महाराज प्यास लगी होगी वो तुरंत उस जल को पी लेगा, चाहे खारा पानी क्यों ना हो। तो इसलिए व्यास जी ने रसिक और भावुकों को ही इस कथा में बुलाया। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया